दोस्तों नमस्कार। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 जिसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 पर। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो अपन चलते हैं आज के पार्ट 2 पर कि भी किस प्रकार से एक मंगूज और एक कोबरा का फाइट जो है उसके बीच का वर्णन आज अपन पार्ट 2 में चर्चा करेंगे। तो देखिए, द वार्म ब्रीजेज ऑफ अप्रोचिंग समर हैड सेंट एवरीवेयर, यानी कि हर जगह आती हुई गर्मी की गर्म हवाएं हर जगह चल रही थी, इंक्लूडिंग द गार्डनर इनटू द हाउस, यहाँ तक कि गार्डनर जो था घर में वहाँ से भी। आई वॉज फीलिंग ड्राउजी माई सेल्फ, मैं अपने आप को ड्राउजी यानी कि नींद आने जैसा महसूस कर रहा था। वंडरिंग इफ़ आई शुड गो टू द पॉन्ड, ये सोचते हुए, ये विचार करते हुए कि भी मैं पॉन्ड में तालाब में जाऊं। एंड हैव ए स्विम विद रामू, और रामू के साथ वहाँ तैरूं। भाई गर्मी के मौसम में तैरना सबसे अच्छा लगता है। एंड द बफेलोज, और भैंसों के साथ, रामू और भैंसों के साथ वहाँ तैरूं। वैन आई सा ए ह्यूज ब्लैक कोबरा, वैन तभी, आई सा मैंने देखा, ए ह्यूज ब्लैक कोबरा एक बड़ा सा काला कोबरा, ग्लाइडिंग आउट ऑफ ए क्लैम्प ऑफ कैक्टस, एक कैक्टस का जो झुंड था उसके पीछे से आया। एट द सेम टाइम, और उसी समय, ए मंगूज इमर्ज फ्रॉम द बुशेज, एक मंगूज जो है झाड़ियों के पीछे से आया। एंड वेंट स्ट्रेट फॉर द कोबरा, और सीधा कोबरा के पास जाके खड़ा हो गया, यानी कि दोनों आमने सामने आ गए। टीमें आमने सामने खड़ी हो गई है, एक तरफ कोबरा आ गया, दूसरी तरफ से मंगूज भी निकल कर आ चुका है। इन द क्लियरिंग बीनीथ द बनियान ट्री, अब बनियान ट्री के नीचे जो है बिल्कुल क्लियर साफ था। इन द ब्राइट सनशाइन, एकदम से चमकते हुए सूर्य की रोशनी में, दे कैम फेस टू फेस, वो सामने आमने सामने आ गए। द कोबरा न्यू only too well that the grey mongoose 3 foot long was a superb fighter, अब कोबरा ये अच्छी तरीके से ये जानता था कि भी 3 फुट का ग्रे कलर का जो मंगूज है वो एक बहुत ही सुपर फाइटर है। क्लेवर एंड एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा चतुर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, यानी कि बहुत ही तीव्रता से वार करने वाला है। बट द कोबरा टू, लेकिन कोबरा भी, वॉज ए स्किलफुल एंड एक्सपीरियंस्ड फाइटर, वो भी एक बहुत ही निपुण और बहुत ही अनुभवी फाइटर था। ही कुड मूव स्विफ्टली एंड स्ट्राइक विद द स्पीड ऑफ लाइट, अब वो तेजी से मुड़ा और एकदम से बिजली की गति से उसने अपनी पोजीशन ली। एंड द शेक्स बिहाइंड हिज लॉन्ग शार्प फैंग्स वर फुल ऑफ डेडली पॉइजन, उसके फन के पीछे का जो सैक था, जो बोरा, उसमें जो जहर भरा हुआ था, उसने अपना फन फैलाया। इट वॉज टू बी ए बैटल ऑफ चैम्पियंस, और अब जो है ये एक बैटल ऑफ चैम्पियन यानी कि जो है चैम्पियंस का युद्ध का मैदान बन चुका था। हिसिंग डिफियंस, हिसिंग का मतलब ऐसा साउंड जो है आया। हिज फॉक्ड टोंग डार्टिंग इन एंड आउट, और उसके जो फॉक जो टंग थे, जो जीभ जो थी वो अंदर आ रही थी, बाहर निकल रही थी। द कोबरा रेज्ड 3 to 6 feet ऑफ द ग्राउंड, और कोबरा जमीन से 3 से 6 फुट की ऊंचाई पर जो है खड़ा हो रहा था, बैठा अलग अलग यूं अपनी पोजीशन ले रहा था। एंड स्प्रेड हिज ब्रॉड स्पेक्टेकल हुड, और अपना वो चौड़ा और दिखने वाला हुड जो है वो ऊपर कर रहा था। द मंगूज बूस्ड हिज टेल, अब मंगूज उसकी पूंछ को जो है इस तरीके से हिला रहा था। द लॉन्ग हेयर ऑफ हिज स्पाइन स्टूड अप, अब उसके शरीर पे जो लंबे बाल थे वो एकदम से खड़े हो गए। दो द कॉम्बिटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री, अब अगर हालांकि दोनों ही कॉम्बिटेंट्स जो थे वो मेरी प्रेजेंस से अनअवेयर थे, उनको नहीं पता था कि भी मैं पेड़ के ऊपर बैठा सारी चीज़ें देख रहा हूँ। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ 2 other spectators,
और उनके तुरंत बाद दो और दर्शक भी वहां आ पहुंचे, उनको उसने देखा। वन वॉज ए मैना एंड द अदर ए जंगल क्रो, जिनमें से एक मैना थी और दूसरा जंगल क्रो था। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, और वो इस युद्ध की तैयारियों को देख रहे थे। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस, और वो कैक्टस के ऊपर आके बैठ गए। टू वॉच द आउटकम, कि इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, ये देखने के लिए वो आकर कैक्टस के ऊपर जम गए, यानी वहां अपना जो है आश्रय लिया। दे हैड बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल विद बोथ ऑफ देम। अब अगर वो दोनों सिर्फ देखकर संतुष्ट हो जाते तो दोनों के लिए ही ठीक रहता। इसका मतलब उनके साथ भी कुछ गड़बड़ हुई है। क्या हुई? देखो ये बैठा है तकिया लगा के आराम से, ये दृश्य दिख रहा है, ये मंगूज है, ये कोबरा है, और ये देखो ये मैना और ये जंगल क्रो दोनों आके कैक्टस पर बैठ गए हैं, और ये लड़ने की पोजीशन में ये देखो फैंग्स के जो है वो निकाल रहा है, और ये यहाँ से देख रहा है। इनको नहीं पता कि भाई हमें ऊपर से भी कोई देख रहा है। The cobra stood of the defensive, swaying slowly from side to side. अब कोबरा जो है एकदम से डिफेंसिव मोड में हुआ और इधर उधर साइड बाई साइड खिसकने लगा। Trying to mesmerize the mongoose, मंगूज को मोहित करने का प्रयास कर रहा है। Into making a false move, कि वो कोई भी जो है इधर उधर छकाने का प्रयास कर रहा है कि इस प्रकार से वो झपटा मारे और फिर मैं उसको दबोच लूं। But mongoose knew the power of his opponent's glassy, लेकिन मंगूज को अपने इस प्रतिद्वंदी का पावर के बारे में पता था। अनविंकिंग आईज, बिना आंखों को झपटाए, बिना पलक झपके, रिफ्यूज टू मीट देम, उनको मोहित नहीं हो रहा था। Instead he fixed his gaze at the point just below the cobra's hood, बजाय इसके कि उसने अपनी नजरें जो है कोबरा के हुड की ठीक नीचे जमा रखी थी। एंड ओपन द अटैक, और अब जो है अटैक शुरू हुआ। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, मूविंग फॉरवर्ड यानी बहुत आगे बढ़ते हुए, क्विकली तेजी से, अंटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, जब तक कि वो कोबरा की रीच, कोबरा की पहुंच में पहुंचा, थोड़ा आगे बढ़ा। द मंगूज मेड ए प्रिटेंड मूव टू वन साइड, और मंगूज ने जो है एक प्रिटेंड यानी बहाना किया दूसरी तरफ जो है मूवमेंट का, मूव करने का। इमीडिएटली द कोबरा स्ट्रक, और अचानक से जो है कोबरा ने उस पर झपट्टा मारा। हिज ग्रेट हुड कैम डाउन सो स्विफ्टली, उसका जो हुड है वो इतना तेजी से आगे बढ़ा। स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग वुड हैव सेव द मंगूज, की मंगूज का तो कुछ बचा ही नहीं होगा। मैंने ये सोचा कि मंगूज का तो शायद ही कुछ बचा होगा, उसने इतना भीषण प्रहार किया। बट द लिटिल फेलो जंप्ड नीटली टू वन साइड, लेकिन जो मंगूज था उसने बड़ी चतुराई से दूसरी तरफ बचा लिया अपने आप को। एंड डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, और कोबरा के जितनी ही तेजी से अपने आप को बचाया। एंड बाइटिंग द स्नैक ऑन द बैक एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ द रीच, और उसने क्या कोबरा के पीछे तक, कोबरा ने जैसे ही झपट्टा मारा अपने आप को बचाते हुए वापस कोबरा पर अटैक किया, और अपने दांत जो है कोबरा के पीछे की तरफ गड़ा लिए और फिर से उसकी पहुंच से हट गया। At the same moment the cobra struck the crow and the myna hurled themselves at him. अब जैसे ही कोबरा ये लड़ाई हो रही है, दोनों को सिरा नहीं जा रहा है, और मैना और कोबा दोनों ही जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट हो गए। Only to collide heavily at mid-air, shrieking insult at each other, they रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट। अब वो उड़ के आते यहाँ जो है जैसे दर्शक हुटिंग करते हैं उस तरीके से, और उनके पास से उड़ के जाते वापस जाके कैक्टस पर बैठ जाते। फ्रू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसन्ड ऑन द कोबराज बैक, और कोबरा के पीछे की तरफ खून की कुछ बूंदें जो है वो दिखाई देने लगी। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, अब कोबरा ने फिर से अटैक किया और फिर से वो चूक गया। अगेन द मंगूज स्प्रिंग असाइड, फिर से मंगूज एक साइड में हट गया।
जम्प्ड इन एंड बिट, और बच गया, एंड अगेन उस पर आक्रमण किया, अगेन द बर्ड डाइव्ड एट द स्नेक, फिर से जो है बर्ड्स, ये मैना और कौवा जो है इन्होंने अटैक किया, बर्ड जो है इस पे कोबरा पे डाइव किया, एंड बम्प्ड इनटू ईच अदर इन स्ट्रीट, और एक दूसरे से टकरा गए, एंड रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस, और कैक्टस पर जाकर सुरक्षित बैठ गए। द थर्ड राउंड फॉलोड द सेम कोर्स एज द फर्स्ट बट विद वन ड्रामेटिक डिफरेंस। अब तीसरा राउंड फिर पहले की तरह ही हुआ, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस था। द क्रो एंड मैना स्टिल डिटरमाइंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स। अब कौवा और मैना अभी भी जो है इसमें भाग लेना चाह रहे थे। डाइव्ड एट द कोबरा, कोबरा के ऊपर डाइव किया, बट दिस टाइम दे मिस्ड ईच अदर एज वेल एज देयर मार्क, लेकिन इस बार जो है वो दोनों चूक गए। द मैना फ्लू ऑन एंड रीच्ड इट्स पर्च, मैना तो उड़ गई और वापस जाके बैठ गई, बट क्रो ट्राइड टू पुल अप इन मिड एयर एंड टर्न बैक, लेकिन कौवा जो है आधे से ही वापस मुड़ने का प्रयास किया। एंड इन द सेकेंड दैट इट टुक द बर्ड टू द दिस कोबरा, और वो जो है पक्षी कोबरा के झपटे में आ गया। टू दिस द कोबरा वाइप्ड हिज हेड बैक एंड स्ट्रक विद ग्रेट फोर्स। अब कोबरा ने अपना सर पीछे किया और उसके ऊपर जोरदार झपटा मारा। हिज स्टाउट थडिंग अगेंस्ट द क्रोज बॉडी, और अब जो है कौवे के शरीर पर जो है उसका झपटा लगा और कौवा थर्ड से नीचे गिर गया। आई सा द बर्ड फ्लंग नियरली 20 फीट अक्रॉस द गार्डन, और मैंने देखा कि कौवा 20 फीट जाके दूर गिरा। फ्लटरिंग अबाउट फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए फड़फड़ाया, देन ले स्टिल, और उसके बाद गिर गया। द मैना रिमेंड ऑन द कैक्टस प्लांट, मैना जो है कैक्टस के प्लांट पर बैठी रही और इस दृश्य को देखती रही। देखो बीच में पंचायती कर रहा था, एक झपटे में ही सांप ने जो है इसको कर दिया कल्याण। तो इसी तरह से जब दो लड़ रहे हो ना, तो बीच में पंचायती नहीं करनी चाहिए। अपने को भी यही सीख मिल रही है कि ये दोनों बीच में पंचायती कर रहे थे, इसने ले लिया अपना। द स्नैक एंड द मंगूज रिटर्न टू द फाइट, अब स्नैक और मंगूज फिर से वो लौट पड़े, कौवे को तो निपटा दिया और वापस दोनों लड़ने लगे। वेरी वाइजली डिसाइडेड नॉट टू इंटरफेयर अगेन, अब मैना जो है निश्चिंत रूप से जाके बैठ गई, अब मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगी, उसको अकल आ गई। द कोबरा वॉज वेकनिंग, अब कोबरा जो है कमजोर हो रहा था। एंड द मंगूज वॉकिंग फियरलेसली अप टू इट, और मंगूज जो है फियरलेसली निर्भयता से जो है वहां चल रहा था। रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज शॉर्ट लेग, अपने छोटे पांवों पर ऊपर उठाया। एंड विद लाइटनिंग स्नैप हेड द बिग स्नैक बाई द स्टाउट, और एकदम से बिजली की तरह जो है स्नैक पर झपट पड़ा। द कोबरा रिद्ड एंड लैस्ड अबाउट इन ए फ्राइटेंड मैनर, कोबरा जो है उसने भी प्रतिरोध का प्रयास किया, लेकिन वो जो है घबरा गया ऐसा प्रतीत हुआ। एंड इवन कोइल्ड इटसेल्फ, और अपने आप कुंडली मार के बैठ गया। अबाउट द मंगूज, मंगूज के ऊपर उसने कुंडली मार ली, बट टू नो अवेल, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं मिला। द लिटिल फेलो हंग ग्रीमिली ऑन एंड अंटिल द स्नैक हैड सीज्ड द टू स्ट्रगल, लेकिन मंगूज ने उस समय तक उसको पकड़ के रखा जब तक कि सांप ने अपने प्रयास नहीं छोड़ दिए। He then smelled along its quivering length, और उसके बाद वो पूरी लेंथ में जो है एकदम से उसके एफर्ट सीज हो गए। ग्रिप्ड इट राउंड द हुड एंड ड्रैग्ड इनटू द बुशेज, और जब उसके सारे एफर्ट्स जो है वो रुक गए और वो एकदम से जो है अचेत अवस्था में गिर गया, तो उसको मंगूज उठाकर खींचकर झाड़ियों के पीछे ले गया। द मैना ड्रॉप्ड कॉशनली टू द ग्राउंड, अब मैना जो है बड़ी सावधानी से जमीन पर आई। होप्ड अबाउट, इधर उधर टहली। पियर्ड इनटू द बुशेस, झाड़ियों में उधर उधर देखा। फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, सुरक्षित दूरी से। एंड देन, और तभी विद ए श्रिल क्राई, एक चीख के साथ, ऑफ द कांग्रेचुलेशन, यानी कि मंगूज को बधाई देते हुए, फ्लू अवे, वहां से
उड़ गई। तो इस प्रकार से मंगूज और कोबरा की फाइट में एक बार फिर जो है मंगूज विजयी हुआ, उसने कोबरा को मार दिया, पछाड़ दिया और बीच में लपका लेने वाला जो कौवा आया था उसको तो कोबरा ने ही निपटा दिया। इसीलिए हमें जो है ये इस स्टोरी से यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई जब भी अगर दो व्यक्ति झगड़े कर रहे हो तो बीच में पंचायती नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ आज के इस चैप्टर को यहीं विराम देते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।